देखो आज के जो क्वेश्चन है ये दोनों क्वेश्चन मैग्नेटिक फोर्स यानी लॉरेंस फोर्स के ऊपर बेस्ड है। ठीक है, तो हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले थोड़ा सा बेसिक आइडिया को समझ लेते हैं। आइडिया ये है कि सपोज एक मैग्नेटिक फील्ड है। इस मैग्नेटिक फील्ड पे हमने एक चार्ज रखा और इस चार्ज के पास कुछ वेलोसिटी है इस डायरेक्शन में, लेट्स कंसीडर। ठीक है, तो ये वेलोसिटी की डायरेक्शन है। तो इस चार्ज के ऊपर एक फोर्स लगेंगे जिसका नाम है मैग्नेटिक फोर्स, या तो आप लॉरेंस फोर्स भी कह सकते हो। ठीक है, तो इसके ऊपर जो फोर्स लगेंगे उसकी डायरेक्शन कौन सी होंगे, उसकी डायरेक्शन निकलने के लिए हम लोग यूज करेंगे राइट हैंड थंब रूल। ठीक है, तो बेसिकली ये जो फी है, ये फी पहले है फिर बी बाद में है ना। तो हम लोग फी से बी तक इस तरह से कर्ल करेंगे। तो ये जो थंब है, ये थंब किधर जा रहे हैं, इनटू द बोर्ड। ठीक है, फी से बी किया फिर इनटू द बोर्ड थंब जा रहे हैं ना। तो बेसिकली ये जो फोर्स है, इस फोर्स की डायरेक्शन कौन सी होंगे, इनटू द बोर्ड, जिसको समझाने के लिए हम लोग डिनोट करेंगे क्रॉस साइन। ठीक है, तो ये जो क्रॉस है इसका मतलब बोर्ड के अंदर जा रहे, तो बेसिकली ये जो फोर्स लगेंगे इस चार्ज के ऊपर, उस फोर्स की डायरेक्शन होंगे इनटू द बोर्ड। ठीक है, तो इस फोर्स को निकालने के लिए जो फॉर्मूला है दैट इज गिवन बाय दिस फॉर्मूला। ठीक है, क्लियर है। तो ये सब चीजें हमने समझा था। लॉरेंस फोर्स के ऊपर एक डेडिकेटेड लेक्चर बनाया मैंने, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएंगे। ठीक है, ये प्लेलिस्ट में चेक कर लेना। फाइन, अभी देखो ये जो फोर्स है क्वेश्चन में, वही फोर्स को, उसी फोर्स की वैल्यू को निकालने दिया। ठीक है, तो क्वेश्चन में आपको क्या पूछा, एक बार खुद सोचो, सॉल्व करने की कोशिश करो। ठीक है, क्वेश्चन में आपको पूछा ए पॉजिटिव चार्ज ऑफ 1.5 माइक्रोकूलम्ब इज मूविंग विथ ए स्पीड ऑफ 2 into 10 to the power 6 मीटर पर सेकेंड along the positive x axis। दिस इज इंपॉर्टेंट। ठीक है, along the positive x axis ए मैग्नेटिक फील्ड B इज इक्वल टू दिस मच टेस्ला, तो ये फैक्टर में देकर रखा है ना। एक्ट इन स्पेस, फाइंड द मैग्नेटिक फोर्स एक्टिंग ऑन द चार्ज। ठीक है, तो क्वेश्चन में जो इन्फॉर्मेशन देख के रखा है यहाँ पे मैंने लिख के रखा। ठीक है, तो देखो यहाँ पे जो चार्ज है इसकी वैल्यू माइक्रो कूलम में देख के रखा, तो हम लोग इसको 10 to the power -6 इस तरह से भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो अभी ध्यान से देखना, ये जो f की वैल्यू है उसको निकालने के लिए हम लोग को क्रॉस करना होगा v और b को। ठीक है, मतलब क्रॉस प्रोडक्ट। ओके, अगर नहीं आता है फिर भी कोई दिक्कत नहीं, मैं समझा दूंगा आराम से, है ना। तो f इज इक्वल टू कितना मिलेंगे आपको, ये जो q है, q की वैल्यू इज 10 to the power -6। ठीक है, इनटू फिर यहाँ पे फी है, फी की वैल्यू कितना है, इतना सा 2 into 10 to the power 6। देखो along पॉजिटिव एक्स एक्सिस, इसका मीनिंग क्या है कि दिस इज एक्स एक्सिस और दिस इज -x, और ये है पॉजिटिव y, नीचे है नेगेटिव y। फाइन, और दिस इज पॉजिटिव। ओके, तो देखो इस डायरेक्शन के लिए हम लोग यूज करते हैं एक यूनिट फैक्टर दैट इज आई कैप। इस डायरेक्शन यानी -x के लिए हम लोग यूज करते हैं नेगेटिव आई कैप, और ऊपर वी कैन यूज पॉजिटिव जे कैप, एंड नीचे हम लोग यूज करते हैं नेगेटिव जे कैप। ठीक है, तो जब भी आपको पॉजिटिव एक्स एक्सिस बोलेंगे डायरेक्शन, तो आप क्या समझना, पॉजिटिव आई कैप। ठीक है, तो नेगेटिव एक्सिस में नेगेटिव आई कैप। ठीक है, फिर लाइकवाइज जेड एक्सिस होंगे तो के कैप लिखेंगे, माइनस जेड एक्सिस होंगे तो माइनस की, सिंपल चीजें आप जानते हो। ठीक है, तो अभी देखो अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस मतलब हम लोग इस डायरेक्शन को रिप्लेस कर सकते हैं आई कैप से। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग आई कैप लिख देंगे इनटू, है ना, इनटू मतलब यहाँ पे क्रॉस है, फी का वैल्यू लिख दिया, फिर यहाँ पे क्रॉस लिखेंगे, बी का वैल्यू कितना है, इतना सा देकर रखा। ठीक है, 0.2 जे कैप प्लस 0.4 के कैप। ठीक है, इस तरह से हम लोग इसको लिख सकते हैं। फाइन, अभी देखो वी कैन राइट इट एज 10 to the power -6। ये जो वैल्यू है इसको इसके साथ क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे, है ना, फिर इसको भी इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे। ठीक है, तो इस तरह से जब क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे वी कैन राइट इट एज 2 से इसको मल्टीप्लाई कर लो ना, वी कैन राइट इट एज 0.4 10 to the power 6। ठीक है, आई क्रॉस, फिर यहाँ पे जे लिखेंगे। दिस इज नॉट ए सिंपल मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, ये क्रॉस प्रोडक्ट है, क्रॉस, फिर जैसे डॉट प्रोडक्ट होते हैं ना, फिर यहाँ पे प्लस 2 4 जा 8, है ना, फिर इंटू 10 to the power 6, फिर हम लिखेंगे यहाँ पे आई कैप क्रॉस के कैप। ठीक है, इस तरह से लिखेंगे। अभी देखो आई क्रॉस जे मतलब क्या है, इसका मतलब है के कैप, फिर यहाँ पे आई कैप क्रॉस के कैप, इसका मीनिंग क्या होंगे, उसको निकालने के लिए हम लोग एक शॉर्टकट शॉर्ट ट्रिक यूज करेंगे, दैट इज आई जे के, शायद ये आप जानते हो, है ना,
फिर भी एक बार देख लो, रिवाइज हो जाएंगे। ओके, तो आई जे होंगे तो क्या मिलेंगे आपको, के कैप, ठीक है। फिर के क्रॉस आई कैप होंगे तो आपको मिलेंगे जे कैप, ठीक है। इस तरह से मतलब जब इस डायरेक्शन में जाएंगे एंटी क्लॉकवाइज तो हमें मिलेंगे पॉजिटिव पे। फिर अगर उल्टा होंगे, अगर सपोज जे कैप क्रॉस आई कैप हुआ तो हमें मिलेंगे माइनस के कैप, ठीक है। अगर आई कैप क्रॉस के कैप हुआ तो हमें मिलेंगे माइनस जे कैप, ठीक है। उल्टा जाएंगे यानी क्लॉकवाइज जाएंगे तो हमें माइनस में मिलेंगे, अगर हम एंटी क्लॉकवाइज जाएंगे तो प्लस में मिलेंगे, ठीक है। तो वी कैन राइट इट एज 10⁻⁻6 इंटू 0.4 इंटू 10⁻⁶ आई कैप क्रॉस जे कैप क्या होंगे, आई जे, इट विल बी के कैप, ठीक है। प्लस वी कैन राइट 0.8 इंटू 10⁻⁶ आई के, है ना, आई के मतलब उल्टा आ रहे तो हमें मिलेंगे माइनस जे कैप, ठीक है। तो ये जो माइनस है इसको यहाँ पे भी लिख सकते हैं, है कि नहीं, यस, इजी है। तो देखो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 1.5 इंटू 10⁻⁻6 इंटू, यहाँ पे देखो 10⁻6 कॉमन ले सकते हैं, है कि नहीं। फिर हम लिख सकते हैं 0.4 के कैप माइनस 0.8 जे कैप, ठीक है। इस तरह से लिख सकते हैं। तो ये दोनों जीरो होंगे, कैंसिल होंगे, है ना, 1 हो जाएंगे, इट विल बिकम 1.5 इंटू 0.4 के कैप माइनस 0.8 जे कैप। क्लियर है। तो इसको मल्टीप्लाई करके आप लोग लिख भी सकते हो इस तरह से कि 4 इंटू 5 0, फिर यहाँ पे 4 1 4 6 होंगे, है ना। फिर यहाँ पे डेसिमल लगा दो, इट विल बिकम के कैप माइनस, फिर यहाँ पे 8 5 से कितना 40, है ना। फिर 8 1 से 8, फिर यहाँ पे 12 होंगे, ठीक है। डेसिमल यहाँ पे आ जाएंगे, देन यू कैन राइट जे कैप, ठीक है। तो नेक्स्ट हम लोग इसको 0.6 के कैप माइनस 1.2 जे कैप लिख सकते हैं, ठीक है। तो हमें फोर्स की वैल्यू कितना मिला, इतना सा, और यहाँ पे आप इसका ऐसा यूनिट न्यूटन लिख देना, ठीक है। क्लियर है। इस तरह से आपको क्वेश्चन पूछेंगे ट्रिकी वे में, है ना। तो इजी है, कर लोगे आप, 2-3 बार प्रैक्टिस करना लेकिन, ठीक है। तो अभी एक काम करो, नेक्स्ट क्वेश्चन को खुद सॉल्व करने की कोशिश करो, ठीक है, फिर मैं समझा दूंगा आपको। तो इस क्वेश्चन में क्या पूछा है आपको, ए 5 MeV मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट प्रोटॉन इज फॉलिंग वर्टिकली डाउनवर्ड थ्रू ए रीजन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड 1.5 टेस्ला एक्टिंग हॉरिजॉन्टली from south to north. Find the magnitude and the direction of the magnetic force exerted on the proton. ठीक है, एक प्रोटॉन फॉल कर रहे हैं वर्टिकली। टेक द मास ऑफ प्रोटॉन इज 1.6 इंटू 10⁻⁻27 kg। ठीक है, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, कॉन्सेप्चुअल भी है, आप लोग देखना। ओके, पेपर पेन लेके भेजो, ठीक है। तो मैं वही बार बार कह रहा हूँ, तब कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर होंगे। आइडिया ये है कि जो नॉर्थ ईस्ट की नेविगेशन है इसको हम लोग इस तरह से ड्रॉ करते हैं, ठीक है। यहाँ पे साउथ होंगे और ये होंगे ईस्ट एंड दिस इज वेस्ट, ठीक है। इसको हम लोग हॉरिजॉन्टली भी ड्रॉ कर सकते हैं, है ना। तो हॉरिजॉन्टली मतलब कुछ इस तरह से ड्रॉ कर सकते हैं। ये जो नॉर्थ है इसको ऐसे लिखा, यहाँ पे साउथ, फिर ईस्ट को इस तरह से लिखा और यहाँ पे वेस्ट। ओके, इस तरह से हॉरिजॉन्टली लिखा। यहाँ पे देखो ये जो नॉर्थ और ईस्ट के बीच में एंगल है वो कितना है, 90 डिग्री, है ना। यहाँ पे भी इनके बीच में एंगल कितना होंगे, 90 डिग्री होंगे, ठीक है, ये याद रखना। फाइन। अभी देखो जो मैग्नेटिक फील्ड दिया हुआ है उसकी डायरेक्शन कौन सी है, साउथ टू नॉर्थ, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन हम लोग ऐसे ड्रॉ कर लेते हैं। तो मैग्नेटिक फील्ड कुछ साउथ टू नॉर्थ इस डायरेक्शन में है, ठीक है। इस तरह से ये सब क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है। क्लियर है यहाँ तक। तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन हमें पता चल गया। अभी ध्यान से रखना, आपको क्वेश्चन में क्या कहा, जो प्रोटॉन है दैट इज फॉलिंग वर्टिकली, ओके, वर्टिकली डाउनवर्ड, यानी आप बोल सकते हो सपोज ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है, दिस इज द ब्लैक मार्कर शोइंग द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो प्रोटॉन कुछ इस तरह से वर्टिकली फॉल कर रहे हैं। तो प्रोटॉन की जो वेलोसिटी होंगे उसकी डायरेक्शन कौन सी होंगे, डाउनवर्ड, और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कौन सी है, इधर। तो वेलोसिटी की डायरेक्शन और जो मैग्नेटिक फील्ड है दोनों के बीच में एंगल कितना होंगे, दैट इज 90 डिग्री, ठीक है। तो ये वेलोसिटी की डायरेक्शन, ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, दोनों के बीच में एंगल इज 90 डिग्री, ठीक है। तो देखो जो फॉर्मूला है, फॉर्मूला इज F इज इक्वल टू
क्यू इंटू वी क्रॉस बी, ठीक है, वी क्रॉस बी, ये था फॉर्मूला। फाइन। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो क्यू वी बी साइन थीटा, तो थीटा इज द एंगल बिटवीन वी एंड बी, ठीक है, एंड दैट इज 90 डिग्री, अभी अभी हमने समझा। तो फिर यहाँ पे हम लिख सकते हैं साइन 90 की वैल्यू 1, तो एफ की वैल्यू इतना सा लिख सकते हैं। फाइन। तो जो चार्ज है वो चार्ज यानी जो प्रोटॉन है वो फॉल कर रहे हैं टॉप टू बॉटम कुछ इस तरह से, ठीक है। तो वेलोसिटी के जो डायरेक्शन होंगे टॉप टू बॉटम होंगे इस तरह से, ठीक है। अभी ध्यान से देखना, यहाँ पे फोर्स की वैल्यू निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, क्यू वी बी, ठीक है। क्यू की वैल्यू हमें मालूम है, प्रोटॉन की जो चार्ज है दैट इज 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, और यहाँ पे वी की वैल्यू हमें मालूम नहीं है। अगर हमें वी की वैल्यू निकल पाए तो हम लोग आराम से एफ की वैल्यू निकल सकते हैं, क्योंकि हमें बी की वैल्यू भी दे के रखा, ठीक है। तो वी की वैल्यू कैसे निकालोगे, उसके लिए देखो जो इंफॉर्मेशन दे के रखा काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू कितना दिया हुआ है 5 MeV, ठीक है। तो ये जो MeV है, M मतलब मेगा, मेगा को हम लोग 10⁶ लिख सकते हैं, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻⁹ जूल, ठीक है। तो इसको हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं, फिर मल्टीप्लाई कर सकते हैं ना, 5 इंटू 1.6 इंटू 10⁻, इट विल बिकम -13 जूल, ठीक है। तो ईवी मतलब जूल कैसे हुआ, अगर यहाँ पे डाउट है तो इसको देख लो आप लोग, ठीक है। देखो जो एक फॉर्मूला था एकदम सेकेंड चैप्टर की बिगिनिंग में हमें फॉर्मूला मिला था, दैट इज पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू वर्क डन बाय चार्ज, ठीक है। मतलब एक चार्ज को लाने में इन्फिनिटी टू सम पॉइंट कितना वर्क डन करोगे, दैट इज द पोटेंशियल डिफरेंस, इस तरह से एक डेफिनेशन था, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग आराम से लिख सकते हो, ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है इसकी असाइंट क्या है वी, तो यहाँ पे वर्क की असाइंट है जूल, और ये जो चार्ज है उसकी असाइंट सी, ठीक है। तो आप इसको लिख सकते हो सी वी इज इक्वल टू जूल, ठीक है। सी मतलब कूलम, वी मतलब वोल्टेज। फाइन। अभी देखो जो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की कहानी है, 1 ई मतलब क्या है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, फिर यहाँ पे वी मतलब वोल्टेज, ठीक है। तो इसको आप आराम से लिख सकते हो 10⁻⁻19 सी वी मतलब जूल लिख सकते हो, ठीक है। तो बेसिकली 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट मतलब इतना सा वैल्यू है, ठीक है। तो यहाँ पे भी मेगा की जगह पे हमने ये लिखा 1 ईवी, ईवी की इलेक्ट्रॉन वोल्ट की जगह पे हमने इसको लिख दिया आराम से, ठीक है, इजी है। तो बेसिकली ये जो काइनेटिक एनर्जी की फॉर्मूला है, वैल्यू है, उसको हम लोग लिख सकते हैं 5 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻13 जूल, ठीक है। तो हमें क्या चाहिए, ये जो फी है इस फी की वैल्यू चाहिए, ठीक है। तो फी की वैल्यू कैसे निकालोगे, उसके लिए देखो ये सब नोट करते जाना, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ mv², ठीक है। तो यहाँ से v² कैन बी रिटन एज 2 इंटू काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, डिवाइडेड बाय m लिख सकते हो। 2 इंटू काइनेटिक एनर्जी कितना मिला 5 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻13 जूल, डिवाइडेड बाय m मतलब मास ऑफ प्रोटॉन जो हमें देके रखा 1.6 इंटू 10⁻⁻27 kg, ठीक है। 1.6 कैंसिल होंगे तो आप लोग लिख सकते हो 5 टू 10, ठीक है, इंटू इट विल बिकम, ये ऊपर जाएंगे तो प्लस होंगे ना, तो हम लिख सकते हैं 7 - 3 इज 4, फिर यहाँ पे 2 - 1 इज 1, ठीक है, 14। तो देखो ये है v² की वैल्यू, अगर आप बोथ साइड रूट लोगे, ओके, तो आप लिख सकते हैं v इज इक्वल टू √10 इंटू इसका रूट कितना होंगे 10⁻⁷, ठीक है। v का जो असाइंड है दैट इज मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो √10 की वैल्यू कितना है, आप 3.1 लिख सकते हो, ठीक है, इंटू 10⁻⁷ मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी का ऐसा यूनिट। क्लियर है कि नहीं, देखो इजी है। तो अभी देखो नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, इस फॉर्मूला पे इन वैल्यूज को बिठा देंगे, है ना, इजी है अभी। तो हम लिख सकते हैं F इज इक्वल टू, Q मतलब क्या है, चार्ज ऑफ प्रोटॉन जो है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड चार्ज ऑफ प्रोटॉन आर सेम, ठीक है, इनटू फी की वैल्यू इतना सा लिख दो 3.1 इंटू 10⁻⁷, ठीक है, इनटू बी मतलब मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कितना है 1.5 टेस्ला, ठीक है। तो इसको मल्टीप्लाई करना है, कुछ वैल्यू आ जाएंगे, आप लोग कर लेना, ठीक है, ये इजी है।
ओके, तो इस फोर्स की वैल्यू को आप लोग मुझे बोलना कमेंट सेक्शन में, ठीक है। तो अभी हम लोग नेक्स्ट स्टेप में जो क्वेश्चन में और एक चीज पूछा ना, डायरेक्शन कौन सी होंगे इस फोर्स की, ठीक है। तो इस फोर्स की डायरेक्शन निकालने के लिए मैं एक टेक्निक समझा देता हूँ। देखो, जब भी कभी सपोज ए क्रॉस बी है सपोज, ओके, तो लेट्स कंसीडर ए की डायरेक्शन ये है और बी की डायरेक्शन ये है, ठीक है। तो हमें ए क्रॉस बी पूछा और सी मिला, ठीक है। तो सी वेक्टर की डायरेक्शन कौन सी होंगे उसको निकालने के लिए ऑलवेज हम लोग राइट हैंड थंब रूल यूज करेंगे, ठीक है। तो पहले ए है, हम ए से बी की ओर जाएंगे, ठीक है। तो इस तरह से ए टू बी मूव करेंगे कर्ल को, ठीक है। फिर ये जो सी की डायरेक्शन होंगे कुछ इस तरह से मिलेंगे, है ना। तो हम लोग इसको डिनोट कर सकते हैं डॉट से। डॉट मतलब बोर्ड से ऊपर आ रहा है, ठीक है। तो ए से बी इस तरह से गया तो हमें मिला सी की डायरेक्शन बोर्ड से ऊपर इस तरह से आ रहे हैं आउट ऑफ द बोर्ड, फाइन। अगर हमें सपोज बी क्रॉस ए दिया लेट्स से, तो इस बार हमें डी मिला कुछ, ओके। तो इस डी की डायरेक्शन कौन सी होंगे, बी क्रॉस ए है ना, तो पहले बी है तो हम लोग बी से ए तक आएंगे, ठीक है। तो बी से ए तक जब आएंगे तो हमारी ये जो थंब है, थंब की डायरेक्शन कौन सी होंगे, थंब की डायरेक्शन इज इनटू द बोर्ड, ठीक है, बोर्ड के अंदर जा रहे हैं, फाइन। तो ये जो थंब की डायरेक्शन है दैट विल बी द डायरेक्शन ऑफ डी वेक्टर, ठीक है। इसको हम लोग कैसे डिनोट करेंगे, क्रॉस लिखेंगे, क्रॉस मतलब इनटू द बोर्ड, फाइन। तो अभी देखो इस केस में जो फॉर्मूला है दैट इज V क्रॉस बी, ठीक है। तो ये जो फोर्स होंगे, फोर्स की डायरेक्शन कौन सी होंगे, V क्रॉस बी की जो डायरेक्शन होंगे। जब क्रॉस होंगे तो इस केस में हम लोग डायरेक्शन निकालने के लिए राइट हैंड थंब रूल यूज करेंगे। तो इस केस में आप देख पा रहे हो जो मैग्नेटिक फील्ड है उसकी डायरेक्शन कौन सी है, इस तरह से है कुछ, ठीक है। और फिर यहाँ पे ये जो V की डायरेक्शन है दैट इज डाउनवर्ड, है कि नहीं। तो अब इसको ऐसे समझो, ये है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, ऑलवेज कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम की हेल्प लेना तब ज़्यादा अच्छे रहेंगे, ठीक है। तो इस कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में ये है एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये जेड एक्सिस, ठीक है। तो एक्स एक्सिस की तरफ ईस्ट है, ठीक है। और फिर माइनस जेड की तरफ क्या है, माइनस जेड की तरफ है नॉर्थ, क्लियर है। तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है साउथ टू नॉर्थ, तो ये है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, इजी है। तो फिर वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या है, वेलोसिटी की डायरेक्शन है ये, ठीक है, ऊपर से नीचे की तरफ, है कि नहीं, ये है वेलोसिटी की डायरेक्शन। अभी ध्यान से देखना, ये जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है इसको सपोज इस मार्कर से हमने डिनोट किया, दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, ठीक है। तो फिर वेलोसिटी की डायरेक्शन ये है ना, ऐसे आ रहा है ना। तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन और वेलोसिटी के बीच में डायरेक्शन क्या है, कितना 90 डिग्री, ठीक है। तो अभी इसको यहाँ पे फोर्स की डायरेक्शन निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, V से B की तरफ कर्ल करेंगे, ठीक है। ये है V और दिस इज B, ठीक है। तो हम लोग कुछ इस तरह से कर्ल करेंगे, फाइन। तो ये जो थंब की डायरेक्शन होंगे इधर होंगे, ठीक है। खुद एक बार कोशिश करो, अगर नहीं समझ में इस तरह से समझो, ठीक है। ये है V की डायरेक्शन और ये क्या है B की डायरेक्शन। तो हम लोग क्या करेंगे, V से B की तरफ जाएंगे इस तरह से, ठीक है। तो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। और ये किस डायरेक्शन में है आप समझ सकते हो, यहाँ पे दिस इज इन द डायरेक्शन ऑफ ईस्ट, ठीक है। तो ईस्ट की तरफ होंगे फोर्स की डायरेक्शन, फाइन, ईस्ट की तरफ होंगे फोर्स की डायरेक्शन, ओके। तो देखो ये चीज़ थोड़ा सा मतलब फील करने के लिए उतना आसान है नहीं, तो आप लोग पेन की मदद से इस तरह से डायग्राम को समझना है, ठीक है। तो यहाँ पे जो ये नॉर्थ है, नॉर्थ इस डायरेक्शन में है, मतलब एक्चुअल में किस डायरेक्शन में है, बोर्ड की इनटू जा रहे हैं, ठीक है, इनटू द बोर्ड जा रहे हैं, ओके। तो फिर इस तरह की कुछ कहानी है, ओके। तो नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट इसको हमने इस तरह से कुछ रोटेट किया, ठीक है, इस तरह से, है ना। तो इधर नॉर्थ है, तो ये है किसकी डायरेक्शन, वेलोसिटी की डायरेक्शन, ठीक है। तो फोर्स की डायरेक्शन कौन सी होंगे, ये होंगे, ठीक है। तो बेसिकली चार्ज ऐसे आ रहे हैं, प्रोटॉन ऐसे आ रहे हैं, फिर उसके ऊपर फोर्स लगेंगे इस डायरेक्शन में। तो ये जो प्रोटॉन है कुछ इस तरह से रोटेट करेंगे, ठीक है, मतलब इस तरह से थोड़ा सा मूव करेंगे, फाइन, ओके। तो कुछ डाउट है तो पूछना मुझे, थोड़ा सा आप लोग खुद भी विजुअलाइज करने की कोशिश करना, ठीक है। तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, तब तक आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना, ठीक है। थैंक यू।